यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। देखिए बेटा, चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमारा देखिए चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको मैंने 16.1 करवा दी थी। इसके अलावा जो 16.2 है तो उसका भी हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए अब जहाँ पे थे हम, जहाँ हमने इसको छोड़ा था वहीं पर चलते हैं। एक्सरसाइज 16.2 मैंने कल आपको बोला था 4 क्वेश्चन करवाए थे और 4 मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बोला था। तो कल आपके लिए 8 क्वेश्चन थे। आज हम वापस 5th क्वेश्चन पे चलेंगे, एक्सरसाइज 16.2। चलिए एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ लिख रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेमी स्क्वायर। इट्स कवर्ड सरफेस एरिया इज 1/3 of the total surface area. Find the volume of cylinder। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्या कहना चाहता है, लिखा है गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 462 सेमी स्क्वायर। 462 सेमी स्क्वायर। एंड देखिएगा, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। लिखा है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है कि कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा 1/3। क्या लिखा है? 1/3। क्वेश्चन में पढ़िएगा, कवर्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, अब आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, कवर्ड सरफेस एरिया का भी और टोटल सरफेस एरिया का भी। देखिए यहाँ पे बेटा आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेकिन एक 1 मिनट, नहीं करेक्ट है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है एंड आपको यहाँ पे लिखा गया है कि कवर्ड सरफेस एरिया है वो 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप बेटा मेरे साथ ही लिखते जाए ताकि क्या होता है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा 2πr/h। ये हो जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया। और देखिए 1/3 टोटल सरफेस एरिया तो हो जाएगा 2πr ब्रैकेट r प्लस h। यही होता होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2πr से 2πr कट गया। अब हमारे पास इधर रहा h, इधर रहा हमारे पास r प्लस h/3, इसके नीचे 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। r प्लस h का मल्टीप्लाई 1 से r प्लस h रहेगा और इधर हमारे पास h का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो वो हमारे इधर देखिए, इधर हमारे पास r प्लस h इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3h। क्या हो जाएगा? 3h। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे? r की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
और बेटा वॉल्यूम में हमें हाइट भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए। तो यहाँ पे आर प्लस एच, यानी कि अब देखिए यहाँ पे मैं इसको और आगे सॉल्व करूँगा। तब मेरे पास आएगा, देखिए यहाँ पे, तब मेरे पास आर इक्वल हो जाएगा 3h माइनस एच, यानी आर इक्वल हो गया 2h। क्या हो जाएगा? आर इक्वल हो जाएगा 2h। इसको इक्वेशन फर्स्ट लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे लिखा था टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 462 सेमी स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पाई आर ब्रैकेट r प्लस एच इक्वल हो जाएगा 462। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये है 2 पाई, आर की वैल्यू अभी हमने की थी 2h ब्रैकेट वापस 2h प्लस एच इक्वल हो जाएगा 462। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो गया 4πh, पाई की वैल्यू पुट कर दो आप, 2 2 4, पाई की वैल्यू हो जाएगा 22, 2 2 हो जाएगा 4, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे h, एक तो h रहेगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2h और h 3h हो गया, 3h का भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 3 यानी 12 हो गया, और यहाँ पे हो गया h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 462। ठीक है, इनको और आगे सॉल्व करते हैं। तब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, ये 22 से कट रहे हैं क्या? देखिए इधर ये 22 से कट रहे हैं, 22 से लेके ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और ये भी 3 से कट रहे हैं, तो ये 3 से 4 टाइम्स, ये 3 से 7 टाइम्स, यानी हमारे पास टोटल आंसर आ रहा है एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 × 7/4, यानी हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे बेटा, तो h इक्वल हो जाएगा हमारे पास √7 यानी 49.4, यानी हो जाएगा 7/2, यानी h की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू 7/2 आ गई, यानी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं पूरे को हटा देता हूँ। अब देखिए वैल्यू ऑफ h पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? r इक्वल थी हमारे पास 2h, यानी r इक्वल हो गया 2 × 7/2, 2 से 2 यानी 7। और अब वैल्यू r की भी आ गई और h की भी आ गई और r की भी आ गई, यानी हमारे पास रेडियस भी आ गई और हमारे पास हाइट भी आ गई। अब देखिए, अब जहाँ पे चलेंगे, देखिए अब हो जाएगा वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इनमें पुट कर दीजिएगा वैल्यू सभी। तो अब हमारे पास हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 × 7 और एच की वैल्यू आर स्क्वायर एच था तो 7/2। 7 से 7 कट गया 11 सेमी क्यूब। अब देखिए बेटा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है 539 सेमी क्यूब। 539 सेमी क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम hence this cylinder of volume is 539 सेमी क्यूब। ये हमारे आंसर हो गया 539 सेमी क्यूब। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेटा हर बार आपके लिए 3 ही चीज होगी, कवर्ड, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और कुछ है ही नहीं इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज कवर्ड सरफेस एरिया इज 660 सेमी स्क्वायर एंड हाइट भी गिवन है और कवर्ड सरफेस एरिया भी गिवन। तो कवर्ड सरफेस एरिया से आप रेडियस फाइंड आउट कर दीजिएगा, हाइट ऑलरेडी गिवन है और वॉल्यूम में हाइट और सिलेंडर की ही जरूरत है। देखिए बेटा, सबसे पहला काम क्या है इस पूरी एक्सरसाइज में, आपको ध्यान ये रखना है, यानी पूरी एक्सरसाइज का मीन्स मैं कह रहा हूँ पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। कोई भी चीज़ जैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम में हमें किस किस की जरूरत है, यानी जैसे रेडियस है और हमारे यानी कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनकी हमें ज़रूरत है उस वॉल्यूम में। जैसे हमारे पास रेडियस एंड हाइट की नीड होगी तो बेटा उनके अकॉर्डिंग चलना है हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे देखिएगा गिवन कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक तो ये गिवन है वो हमारे पास 660 सेमी स्क्वायर है एंड आपको गिवन है हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट कितना है हमारे पास यहाँ पे गिवन है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, आपको यहाँ दो चीज़ें गिवन है ना, अब आपके पास हाइट तो ऑलरेडी है लेकिन आपके पास रेडियस नहीं है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे वी नो दैट कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा 669। कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2πr/h। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास टोटल कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। देखिए यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2πr/h इक्वल है 660 सेमी स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास लेकिन एच की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो उसको हम पुट कर देंगे 660।
अब देखिए यहाँ पे 11 से ये कट रहा है 2 टाइम्स, 11 से ये कट रहा है 60 टाइम्स, और ये 15 है, ये 2 है और ये 2 है। 15 4 जा 16 होते, 60 होते, और ये 60 कट गया, तो आर इक्वल हो गया हमारे पास 7। अब हमारे पास रेडियस भी आ गया, अब हमारे पास हाइट भी आ गया, तो क्या हम वॉल्यूम पुट नहीं कर सकते यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ, अब तो शायद आप जानते भी हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 एंड 15, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 होता है 154 × 15, और ये वॉल्यूम है तो आएगा सेमी क्यूब। अब देखिए 15 4 जा 60, 60 का 0 कैरी 6, 15 5 जा 75, 75 एंड 6 81, 81 का 1 कैरी 8, 15 1 जा 1, अरे 15 15 एंड 8 23 यानी 2310 सेमी क्यूब आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे हैंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is 2310 सेमी क्यूब। आंसर 2310 सेमी क्यूब आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो 7 ना करूँ तो चलेगा क्या? मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हैं। समझा रहा हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिएगा और एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लिखा इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 30 पाई सेमी क्यूब। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपको गिवन है V, 30 पाई सेमी क्यूब। ओके, ये सेमी क्यूब तो ये तो यूनिट है इसकी, और आपको गिवन है यहाँ पे बेस, एरिया ऑफ बेस। तो देखिए बेटा सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ये क्या होगा हमारे पास गिवन है 6 पाई सेमी क्यूब, नहीं सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, है ना? तो देखिए यहाँ पे एक तो वॉल्यूम की बात कर रही है और एक एरिया ऑफ बेस की बात कर रही है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास 30 पाई, और सेकेंड हमारे पास एरिया, लेकिन एरिया ऑफ बेस है तो बेस हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 6 पाई। ठीक है, अब लिख देना कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम डिवाइड बाय बेस ऑफ एरिया, अरे एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बेस। तो अब देखिए इनको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे देखिए तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, इधर आया एच ओनली पाई से पाई, और 6 से 35, तो आंसर क्या आएगा? 5। ये करना आपको, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द वॉल्यूम एंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर 1660 सेमी क्यूब एंड 660 सेमी स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए बेटा ये सेम टू सेम 7 क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 1660 सेमी क्यूब एंड कवर्ड सरफेस एरिया कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा 660 सेमी क्यूब। सिलेंडर यूज़ करें बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये आपको दोनों के दोनों वैल्यू पता है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस एंड हाइट दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे वी नो दैट। तो देखिए बेटा वी नो दैट में क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी गिवन है 1660 सेमी क्यूब इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, ठीक है। एंड देखिएगा यहाँ पे कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 पाई देखिए यहाँ पे होता है 2 पाई आर एच। हमारे पास क्या हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया, यानी जो आपको मैंने बार बार बता दिया है, फिर से दिखा देता हूँ कि कवर्ड सरफेस एरिया कहाँ होता है। देखिए ये वाला है, नहीं ये वाला वॉल्यूम है, बट जो इसकी ये राउंडिंग पार्ट में है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया। तो वो हमारे पास कितना है 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए करिएगा यहाँ पे 2 पाई आर एच। हमारे पास कवर्ड सरफेस एरिया कितना है 660 सेमी स्क्वायर, और कवर्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये इक्वेशन है सेकंड, ठीक है। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, नहीं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फिर से लिखना है, ठीक है। 1660 सेमी क्यूब इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, मेरे लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं मिटा रहा इसको। अब देखिए इसको डिवाइड करना है हमें, तो 660 सेमी स्क्वायर, इनका डिवाइड भी बेटा इसी टाइप से होता है, यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड डिवाइड होता है, राइट वाला राइट साइड डिवाइड होता है। अब देखिए पहले तो आप यूनिट हटा दीजिएगा, यहाँ पे सेमी क्यूब है और यहाँ पे सेमी स्क्वायर है, तो 1 सेमी रहेगा ऊपर की साइड में, 10 से 10। अब ऐसा नहीं 66 से 66 ना काटे बेटा, पाई से पाई कट गया, 1 आर से 1 आर कट गया, एच से एच कट गया। हमारे पास इधर रह रहा है आर इक्वल रह रहा है 2, क्या रह रहा है 2। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इनको काट सकते हैं, ये हमारे पास हो गया 33 और ये हो गया हमारे पास 8 और ये 3 83। तो अब हमारे पास यहाँ पे रह रहा है, इनका जब सॉल्यूशन करेंगे तब हमारे पास इधर रहा 83/33 और इधर रहा हमारे पास ओनली फॉर r/2, इधर रहा r/2। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 83/33, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 83/33। यहाँ पे देखिए बेटा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, क्योंकि इस तरीके का ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया 83/33। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो इसलिए डेसिमल नंबर ना आने के लिए यहाँ पे बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास 1660 है ना, यहाँ पे ये ना आकर के 1650 आएगा। क्या आएगा 1650। तो इसको बेटा यहाँ से काट दे आप,
और यहाँ पे 1650। बोर्ड एग्जाम में भी ध्यान रहे कि बेटा इस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता वहाँ पे सिर्फ आपका स्किल देखा जाता है, न कि आपकी प्रैक्टिस देखी जाती है। वहाँ पे प्रैक्टिस तो आपको घर पे करनी है ना, सिर्फ स्किल देखा जाता है कि आप में क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, है ना। इसलिए 1650 इसको कर दे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1660 था, इसको मैंने 2 से कट किया था, तो यहाँ पे 1650 होता तो क्या होता, तब हमारे पास यहाँ पे हो जाता तो अब देखिए यहाँ पे 66 से मल्टीप्लाई करिए 66 को कितने से, 5 से, तब हमारे पास 6 5 जा 33, 6 5 जा 33। 1 मिनट। हाँ अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं ये बता, फिर से देखिएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच ये हमारा वॉल्यूम है, 2 पाई आर एच ये हमारा एरिया है, और नहीं ये हमारा कवर्ड सरफेस एरिया है। तो देखिए बेटा 0 से 0 कट गया, सेमी स्क्वायर से सेमी क्यूब कट गया, तो ये 1 सेमी रहेगा ऊपर। अब देखिए इन दोनों को ये कट रहे हैं 33 से कट रहे हैं, कितने से कट रहे हैं 33 से, ये 2 टाइम्स कट गया और ये 5 टाइम्स कट रहे हैं, क्योंकि 33 5 जा 165 हो रहा है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके मैंने चेक किया तो 5 टाइम्स हो गया, और ये 2 यहाँ एच से एच कट गया, 1 आर से 1 आर कट गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ पे हमारे पास रहेगा r/2 और इधर रहा हमारे पास पाई/2। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो r हमारे पास क्या आया 5, यानी हमारे पास रेडियस आ गई 5। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ r पुट इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड हमारे पास क्या था, कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना था 660 सेमी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब जो वैल्यू आपको पता है वो रख दीजिएगा, 222/7। आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 5, और एच की वैल्यू हमें पता नहीं है, अभी एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इधर आएगा 660 सेमी स्क्वायर, ठीक है। इस यूनिट को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि नहीं तो दोनों तरफ यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी, इस लास्ट में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे तो ये हमारे पास इधर 22 से ये कट गया 30, 5 से ये 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, यानी एच हमारे पास रहेगा 21। क्या रहेगा 21 सेंटीमीटर। कट आप खुद भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं मेरे अकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए देखिए, ठीक है। तो एच हमारे पास आ गया 21 सेमी। तो लिख देंगे हैंस दिस सिलेंडर of radius is 5 semi and height is 21 सेमी। आंसर क्या हो जाएगा 21 सेमी। तो बेटा इस टाइप से आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, इस तरीके से ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया।